कमाने वाली बहू। बहू, जल्दी पानी गरम कर दे, मुझे नहाना है। और अपने ससुर जी को चाय दे दे, मैं नहा कर आती हूँ। तब तक पकौड़े तैयार कर दे, आकर गर्मा गर्म खाऊंगी। सास ने आवाज़ लगाई। ठंडियों का दिन चल रहा था। सुबह उठने में ही देर हो जाती है। शिवानी को 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता था। वह अक्सर ऑफिस में लेट हो जाती थी और बॉस की डांट सुननी पड़ती थी। शिवानी एक बड़ी कंपनी में कॉल सेंटर की नौकरी कर रही थी। जब से शिवानी की शादी हुई है, वह हमेशा ऑफिस लेट पहुंचती है। इसके लिए उसे कई बार चेतावनी भी दी जा चुकी है। वैसे तो शिवानी का परिवार काफ़ी बड़ा है। घर में सास, ससुर, 2 ननंद, एक देवर और पति जी हैं, लेकिन काम का सारा जिम्मा शिवानी के ऊपर है। सास या ननंद से कोई मतलब नहीं। ननंद अभी स्कूल में पढ़ती है, तो सासू माँ कहती हैं कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में घर का कामकाज नहीं करेगी। और मैं क्यों करूं? बहू किस लिए लाई हूं? सब लोग क्या कहेंगे? बहू के होते हुए सास काम करे? ना बाबा ना, मुझसे यह बदनामी नहीं झेली जाएगी। शिवानी के पति आकाश का ऑफिस 10 बजे का था। शिवानी रोज़ रोज़ घर और फिर ऑफिस और फिर घर का काम कर कर के थक चुकी थी। शादी के 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक वह हनीमून मनाने भी नहीं जा पाई है। आकाश उसकी परेशानी देखता है, इसलिए कभी कोई शिकायत नहीं करता है। शिवानी सुबह उठकर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती है, फिर सबके लिए चाय नाश्ता खाना बनाकर ऑफिस चली जाती है। जब थकी हारी शाम 6 बजे वापस घर आती है, तो सबकी शिकायतों के पिटारे खुल जाते हैं। कोई कहता, भाभी आज मेरी पसंद का कुछ नहीं बनाया था। कोई कहता, बहू घर में तेल नहीं है, कब लाएगी। यह सुनते सुनते शिवानी ढेर सारे बर्तन धुलती है। बर्तन धुलते, साफ सफाई करते खाना बनाने का टाइम हो जाता। सबकी फरमाइशें चालू हो जाती थीं। भाभी मेरे लिए पास्ता, मेरे लिए चाय और पनीर की सब्ज़ी बना ले। 7 बजे किचन जाती और 10 बजे के बाद निकलती। फिर वही ताने, कुछ करती नहीं है, किसी काम की नहीं है। शिवानी की मंथली पेमेंट 20,000 रुपये थी, लेकिन उसके हाथ में एक भी पैसा नहीं बचता था, क्योंकि सारे पैसों की मालकिन सासू माँ बनी थी। वह कहती थी, घर मुझे चलाना है तो तू पैसे क्या करेगी। कभी अगर शिवानी को पैसों की ज़रूरत होती तो सास से कहती, बहू सारे पैसे घर में खर्च हो गए हैं। शिवानी कभी अपने बॉस से एडवांस लेती या फिर किसी दोस्त से। आकाश जी के पास भी पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उनका पैसा भी माँ जी के पास जाता था। मेरे ससुर जी का पेंशन का पैसा कभी बाहर नहीं निकलता था। मेरी सास बोलती थी, वह पैसे नहीं निकालेंगे, बैंक में पड़े हैं तो पड़े रहने दो। शिवानी और आकाश के ही पैसों पर घर चलता था। शिवानी के बर्दाश्त करने की अब क्षमता नहीं थी। उसने सासू माँ से कहा, घर में काम वाली बाई रख लिया जाए। अब मेरे से इतना काम नहीं संभलता है। मेरी सास बोली, बहू इस घर में ना कभी काम वाली आई है और ना ही आएगी। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता है। अब शिवानी का दिमाग खराब हो रहा था। वैसे तो शिवानी
संस्कारी और सीधी-सादी पढ़ी लिखी लड़की थी। ज़्यादा किससे उसे लड़ना झगड़ना और बहस करना नहीं आता था, लेकिन उसकी सास तेज़ तर्रार और झगड़ालू थी। शिवानी ने अपने हिसाब से बहुत कुछ संभालने की कोशिश किया। जब नहीं संभला तो उसे अपने लिए बोलना ही पड़ा, माँ जी, मुझसे अकेले घर और बाहर का काम नहीं हो पाएगा। अगर मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो आप और आपकी बेटियाँ मेरे काम में हाथ तो बटा सकती हैं ना, वरना मैं ऑफ़िस नहीं जाऊँगी। बहू रानी के इस फैसले से पूरे घर में भूचाल आ गया। सास का तो माथा ठनक गया। ससुर भी दो बात सुनाने में पीछे नहीं रहे। देवर और ननंदों का अलग मुंह फूल गया, लेकिन शिवानी ने अपना फैसला नहीं बदला। उसने घर पर एक कामवाली रख लिया, लेकिन शिवानी की सास उससे झगड़ा करके उसे भगा दिया। दूसरी नौकरानी रखी गई। उसके साथ भी यही हुआ। शिवानी हार नहीं मानी। वह तीसरी नौकरानी लाई, लेकिन कुछ दिनों बाद सास ने उस पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, जिससे उसे भी घर से निकाल दिया गया। अब शिवानी ने अपने पति से बात करके नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया। शिवानी दिन भर काम में लगी रही, नौकरी करने नहीं गई। शिवानी की सास से आखिर बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पूछ ही लिया कि नौकरी करने क्यों नहीं गई। शिवानी ने कहा, माँ जी, मैं ऑफ़िस चली जाती तो घर का काम कैसे करती? वैसे भी आप कोई नौकरानी तो रुकने देती नहीं, ना ही कोई मेरे काम में हाथ बटाता है, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। एक दो दिन सास ने बहुत सोचा। फिर अगले दिन जब शिवानी सोकर उठी, देखा सास नहा रही थी, ननंद चाय बना रही थी। सास ने मुझसे कहा, जाकर नहा के तैयार हो जा। आज से तू ऑफ़िस जाना फिर से शुरू कर दे। हम सब काम में तेरी मदद करेंगे। फिर शिवानी और उसकी सास ने मिलकर प्लान बनाया कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ों के लिए काम वाली रख लेते हैं और चाय नाश्ता खाना पीना सब मिलकर बना लिया करेंगे। शिवानी की ननंद भी काम करवाने के लिए राज़ी हो गई, क्योंकि भाभी नौकरी करेगी तो ननंद के लिए भी नया नया सामान आता रहेगा। शिवानी की कमाई में सबको फ़ायदा था, इसलिए सब लोग उसे नौकरी के लिए सपोर्ट करने लगे। शिवानी को भी नौकरी करना पसंद था, लेकिन ज़्यादा काम की वजह से उसने छोड़ दिया था। अब वह नौकरी फिर से करने लगी थी और इस बार काफ़ी खुश थी, क्योंकि सब लोग उसे सपोर्ट करते थे। पहले की तरह अब उसके ऊपर काम का बोझ नहीं था। वह अपनी सैलरी अपनी सासू माँ को देती थी।